आज की वीडियो में हम डी ब्लॉक एलिमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेटालिक प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। All the transition elements are metal because they exhibit properties of metals. That is high melting and boiling point, high tensile strength, hardness and brittleness, malleability and ductility, metallic luster and sonorosity, thermal and electrical conductance। अर्थात डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल होते हैं क्योंकि इनमें मेटल जैसा प्रॉपर्टी होता है। मेटल जैसा प्रॉपर्टी क्या क्या है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है, हार्डनेस और ब्रिटलनेस होता है, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी होता है। आप जानते हैं कि 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर तक तार के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, मतलब हाईएस्ट डक्टिलिटी होती है, मेटालिक लस्टर और सोनोरोसिटी होती है। तो जितने भी मेटल होते हैं सबका अपना अपना मेटालिक लस्टर होता है, विशेष चमक होता है और उनमें विशेष साउंड होता है, साउंड क्रिएट करते हैं जिसको लोग सोनोरोसिटी कहते हैं। This property reveals that both metallic and covalent bonds are present in the atoms of transition element। अब ये प्रॉपर्टी इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट में मेटालिक और कोवलेंट दोनों टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। अब कैसे कैसे किस टाइप के मेटालिक बॉन्ड बनेगा और कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। the presence of 1 or 2 electron in outermost energy cell with low ionization energy favors metallic bonding। अब इसका जो s ऑर्बिटल है जो कि आउटरमोस्ट सेल है उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा या 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और साथ ही साथ इसका जो एनर्जी है वो क्या होता है, कम होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है, इसलिए आसानी से क्या हो सकते हैं, इजेक्ट हो सकते हैं और इस इजेक्शन के कारण ये क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट के साथ मेटालिक बॉन्डिंग बना लेते हैं। The presence of unpaired and unfilled d orbital favors covalent bonding। अब इसमें जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो अनपेयर्ड होते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, डी पाई कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, greater the number of unpaired d electron, greater the number of covalent bonding and thus greater is the strength of these bonds। मतलब
जितना अधिक डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, डी पाई ओवरलैपिंग करेंगे, और जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या होगा उस बंध की प्रबलता भी उतनी ही अधिक होगी। इसीलिए क्रोमियम क्रोमियम 3d5 और 4s1 जिसके डी ऑर्बिटल में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और एस ऑर्बिटल में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अर्थात सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो ये डी पाई बैक बॉन्डिंग भी उतना ही ज्यादा करेगा। इसीलिए क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन क्या होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं, है ना, लिखा हुआ है देयरफॉर क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन आर वेरी हार्ड मेटल एज दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जबकि हम बात करें जिंक का, जिंक 3d10 और 4s2 का, तो इसके डी ऑर्बिटल के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, अयुग्मित नहीं है। इसीलिए इसमें डी पाई ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, इसलिए यहां पर बॉन्डिंग क्या होगा, वीक होगा। वाइल जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्टर मेटल, ये इसीलिए क्या होंगे, ये सॉफ्ट होंगे, एज दे डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। Thus, covalent bonding is responsible for hardness and brittleness, while metallic bonding is responsible for good conductors of heat and electricity. तो इस तरीके से जो कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहा है उसके कारण मेटल हार्ड हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन के कारण से ये मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं, और मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस आ जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और अपने साथ एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, इसीलिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। तो इस तरीके से यदि क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक ट्रांजिशन संक्रमण तत्वों के धात्विक गुण की व्याख्या कीजिए, तो आप इस तरीके से व्याख्या करेंगे। चलिए, नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको फर्दर हेल्प हो जाएगा।